वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार कॉपी कैसे लिखी जाती है कम समय में, चूंकि आपको परीक्षा में मिलता है। खास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हैं और उसकी परीक्षाएं आपकी लिखित होने वाली हैं। तो मैं राम मनोहर लोहिया के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। हालांकि राम मनोहर लोहिया का पेपर पैटर्न और बाकी विश्वविद्यालयों का पेपर पैटर्न जो लिखित परीक्षाएं होती हैं लगभग एक सा होता है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होती है, तो उन्हीं 2 घंटे की परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को कैसे लिखा जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पेपर कितने पेज में लिखा जाए, सारी मतलब कॉपी कितने पेज में, तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या क्लियर होगा आज की वीडियो के माध्यम से, कॉपी कितने पेज में लिखा जाए। ठीक है, कितने पेज में लिखना अच्छा माना जाता है, ज़्यादा कॉपी लिखें या कम लिखें, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। प्रोफेसर क्या बताते हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेरी कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बात होती रहती है, तो मुझे पता चला कि भाई जो है कॉपी लिखते समय या कॉपी कैसे जब चेक करते हैं प्रोफेसर लोग तो उनकी क्या धारणा होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा दूसरी बात, कम समय में कॉपी कैसे लिखा जाता है, कम समय में कॉपी लिखने का ट्रिक क्या होता है, आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, कितने प्रश्न आते लघु उत्तरीय, कितने लघु उत्तरीय, कितने दीर्घ उत्तरीय आएंगे, कितने करने होंगे, सारी चीज़ें, कितने शब्दों में लिखना है पेपर, ठीक है, मतलब प्रश्न को वो सभी बताऊंगा। इसके अलावा कितने प्रश्न आपके आएंगे कुल मिलाकर के, उसको आपको बताने का प्रयास रहेगा। समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपको कॉपी लिखते समय, टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की। तो समय प्रबंधन के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही छोटी वीडियोस है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पांचवी बात है कि 2 घंटे की जो परीक्षा होती है उसमें सभी उत्तर कैसे लिखे। सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है, सारे के सारे उत्तर को लिखना। नंबर आपको तब मिलता है कॉपी लिखने में जब आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अब मैं आपको बताएं, अच्छा पहले कितने प्रश्नों को करें, कैसे प्रश्नों को करें, अति लघु उत्तरीय को पहले लिखें या लघु उत्तरीय को या दीर्घ उत्तरीय को, सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है, कॉपी लिखते समय कॉपी कितने पेज में लिखें। तो मैं आपको पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं, उसी में सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर बात की जाए, राम मनोहर जो है लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, रमैलू जिसको बोलते हैं, अयोध्या में यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहली बात, आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय, ठीक है, अति लघु, बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने होते हैं, सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका जो प्रश्न होता है, दूसरा प्रश्न होता है भैया लघु उत्तरीय। ठीक है, कौन से होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दूसरे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपकी 8 होती है, जिनमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कितने प्रश्न करने होते हैं, 4 प्रश्न करने होते हैं। और तीसरा होता है आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय को ही आप विस्तृत उत्तरीय भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लघु उत्तरीय मतलब ये अति लघु उत्तरीय बता दूं, जो 10 क्वेश्चन होते हैं, ये एक प्रकार से आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है 50 शब्दों में। कितने शब्दों में भैया, 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होता है। ये बात ध्यान, कितने शब्दों में, तो 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें समय प्रबंधन भी मैं साथ साथ बता रहा हूं कि भाई देखिए, पेपर आपका कितने समय का होता है, तो पेपर आपका होता है 2 घंटे का। कितने घंटे का भैया, 2 घंटे का। सारी डिटेल में जानकारी आपको बताने वाला हूं। अगर यही रणनीति आप फॉलो करेंगे 100% आप ही टॉप करोगे और नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपके पास अनुभव तब होगा जब आप 4-5 साल उसमें मेहनत करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे। और मैं लगातार आपके लिए सोचता रहता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और अच्छे से अच्छी जानकारी दी जाए। आपको पूरी यूनिवर्सिटी की जानकारी और तह तक उसकी जानकारी, अंदर तक जो बातें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाए। तो मैं वही अंदर की बातें आपको बता रहा हूं। देखिए, 50 शब्दों में जो आपको उत्तर लिखना होता है, देखिए इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखने में, एक प्रश्न का उत्तर इसका कितने पेज में आप लिखेंगे भाई, एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे लगभग जो है मतलब कि 2 प्रश्न आप एक पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो 50 शब्द जो होंगे, आप अगर एक पेज में 50-50 जो है शब्दों के 2 प्रश्न लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर आपको मिलता है। यानी कि छोटे प्रश्न जो होते हैं आप एक पेज में 2 प्रश्न लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा,
5 पेज में आपका अति लघु उत्तरीय समाप्त हो जाएगा, 5 पेज में, ठीक है। तो 5 पेज आप इसको देंगे और कितने कितने समय में, तो 10 क्वेश्चन है, तो आप अगर इसमें 3-3 मिनट का समय देंगे, 3 मिनट एक क्वेश्चन में, तो आपका लगभग आधे घंटे में, मैं आपको आधे घंटे का समय दे रहा हूं, मतलब कि आधे घंटे में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको कर लेना है। ये रही समय प्रबंधन। दूसरा जो आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से केवल 4 करने होते हैं, यानी 4 क्वेश्चंस आपको छोड़ देने होते हैं, 4 प्रश्न आपको नहीं करने होते हैं। अब देखें, तो जो आपका 4 प्रश्न करना होता है, तो एक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें 150 शब्दों में देना होता है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया की मैं बात करूं, 50 शब्दों में आपको उत्तर इसका देना होता है। मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ठीक है। लघु उत्तरीय के लिए देखें, लघु उत्तरीय डिटेल से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लघु उत्तरीय की अगर बात की जाए तो आपका कितना प्रश्न होता है, 8 होता है, उनमें से आपको 4 करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, देखिए 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। 150 शब्दों में तो कितने पेज में लिखेंगे आप, जो है इसको 2 पेज में अगर लिखते हैं तो कोई उसमें हैरानी की बात नहीं है। 2 पेज में आप 150 शब्द लिख सकते हैं और बड़े आसानी से हट जाएगा। प्रोफेसर लोगों का चुनिंदा होता है, 2 पेज अगर आप लघु उत्तरीय का लिखते हैं तो आपको नंबर जो होता है भैया वो भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। नंबर आपको भरपूर मात्रा में कब मिलेगा, जब आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को 2 पेज में लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगा 2 पेज में। अब 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 पेज में लिखना है, कितना कितना समय देंगे आप, 4 क्वेश्चंस करने भैया, लगभग आप इसमें 12-12 मिनट दे देंगे, तो 12 चौको कितना होता है, 12 36, 12 चौक 48, यानी 48 मिनट का समय आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। 48 मिनट, 48 से और 2 मिनट का मैं मान सकता हूँ क्वेश्चन पढ़ने में, तो 50 मिनट में यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ कि 50 मिनट आप यहाँ पर देंगे। तो 50 और जो अति लघु उत्तरीय में आपने लिखा था, अति लघु उत्तरीय में आपका कितना हो गया, 30 मिनट वहाँ पर, आधे घंटे, और 50 मिनट आपका कितना हो गया, 50 मिनट और आधा घंटा, आपका 80 मिनट कंप्लीट हो गया। और आपको टोटल कितना मिलता है, 120, ठीक है। 120 मिनट आपको मिलता है 2 घंटे का, तो आपका 80 हो ही गया, तो 80 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 इसमें से घटाएंगे तो आपका 40 मिनट बचेगा, ठीक है। अब इस 40 मिनट में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं। दीर्घ उत्तरीय देखें, जो आपका दीर्घ उत्तरीय होता है, दीर्घ उत्तरीय की अगर बात की तो 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 करने होते हैं, 2 आपको छोड़ देना होता है, तो जो आपको पता हो वही करना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब 2 प्रश्नों के उत्तर की बात की तो एक प्रश्न का उत्तर इसमें आपको 450 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में भैया, 450 शब्दों में आपको लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न करने हैं तो 20 मिनट एक के लिए, अगर आप देखें एक प्रश्न 20 मिनट में और दूसरा भी आप 20 मिनट में लिखेंगे, तो कुल मिलाकर के आप 40 मिनट में लिख लेंगे। इस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को तो आप कितना देंगे, आधे घंटे देंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप कितना देंगे, 50 मिनट देंगे, ठीक है। 50 मिनट की अगर मैं बात करूं, और इसके अलावा आप इसको कितना देंगे भैया, दीर्घ उत्तरीय को, आप दीर्घ उत्तरीय को देंगे 40 मिनट, ठीक है। अब इन सभी को आप जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 11, 5 4 9 और 9 3 कितना होगा 12, 120 मिनट आपका हो जाएगा, यानी कि आधे घंटे, ठीक है। कितना, सॉरी 2 मिनट, 2 घंटे हो जाएगा इसका, 2 घंटा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कितना होगा, 2 घंटा। तो 2 घंटे के पेपर का जो समय प्रबंधन है कुछ इस प्रकार से करना है आपको। अच्छा, इसको कितने पेज में लिखें, ये पेज वाला मैंने नहीं बता पाया। देखिए पेज जो होता है आपका, अति लघु उत्तरीय को लिखते समय आधे पेज में आप लिखें, ठीक है, यानी एक पेज में 2 क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय की अगर मैं बात करूं तो लघु उत्तरीय को लिखते समय आपको अगर एक पेज मतलब कि 2 मतलब एक पन्ने में या 2 पेज में, 2 पेज में लघु उत्तरीय लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा उसका भी, ठीक है। यानी कि आपका वो 8 पेज में वो कंप्लीट हो जाएगा और 5 पेज में वो, ठीक है। अति लघु उत्तरीय आपका देखिए कितने में हो जाएगा, ये आपका, 1 मिनट रुकेंगे, अति लघु उत्तरीय आपका 5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका 8 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे लगभग यहाँ पर अगर 3 से 4 पेज जैसा समय बचता है, 3 से 4 पेज अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देते हैं तो ये बेटर माना जाता है, ठीक है। तो अगर 3 से 4 पेज देंगे यानी कि आपका लगभग 6 से 8 पेज आपका हो जाएगा इसमें। तो 8 8 16 और 16 और 5 कितना होता है, 21 पेज। मेरे हिसाब से अगर आप 18 से लेकर के 21 पेज की कॉपी लिखते हैं, ठीक है, 18 से लेकर के 21 पेज में 21 पेज तक अगर आप कॉपी लिखते हैं बीए की परीक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और 2 घंटे की परीक्षा में प्रोफेसर आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि 2 घंटे में 20 पेज या 18 से 20 पेज कॉपी लिखना
अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो गणित आपको समझाई, क्या ये गणित आपके समझ में आई कि नहीं आई, ये भी आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये तो रही कुछ बातें आपकी टाइम मैनेजमेंट की। अब कॉपी लिखते समय आपको सबसे पहली बात क्या होता है, पहले किन प्रश्नों को करें, ये भी बात मैं आपको बता दूं। तो पहले आपको किन प्रश्नों को करना है भैया, देखिए पहले अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पता है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे आ रहे हैं तो आप पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही लिखने का प्रयास करें। लेकिन अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लघु उत्तरीय में से अगर आपको पहले कोई प्रश्न आ रहा है, ठीक है, या दीर्घ उत्तरीय में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसको दीर्घ उत्तरीय को पहले लिखें। हालांकि आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी एक प्रश्न में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, ताकि कभी कभी क्या होता है, जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पहले लिखते हैं तो आप गलती ये कर देते हैं कि उसमें आप ज़्यादा जानते हैं तो जो भी जानते हैं जानकारी उसमें लिखने का प्रयास खूब करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। इसके कारण से क्या हो जाता है, दूसरे प्रश्न जो होते हैं आपके छूट जाते हैं। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो मैंने जो रणनीति आपको बताई अभी, तो आप जो है उस रणनीति को फॉलो करें और एक भी प्रश्न आपको एक प्रकार से छोड़ना नहीं है, ठीक है, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, सबसे पहले आपको प्रश्नों को करना किसको चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को सबसे पहले करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो आप 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले कर दें, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 8 से 10 नंबर के होते हैं। अगर 8 नंबर भी मिला तो 8 चौको 32 नंबर आपका यहाँ से लघु उत्तरीय से तैयार हो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय उत्तरों को आप क्या करें, आप इसे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का 1, फर्स्ट का 2 इस तरीके से लिख करके, अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप छोड़ करके उसको रखें, बाद में भी लिख सकते हैं। हालांकि बीच में आप उसको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप पहले लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं, जब मैंने बातचीत करी कई प्रोफेसर से तो उन लोगों ने बताया कि भाई जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, चूंकि वो लोग बताते हैं भाई उनके पास समय नहीं होता ज़्यादा, तो वो लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको एक प्रकार से क्या करते हैं, उन्हीं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसी को पढ़ने के बाद में आपकी पूरी की पूरी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में, मतलब बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही जबरदस्त भाषा में आपको उसको लिखना पड़ता है। तो अति लघु उत्तरीय को आप बीच में लिख सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर भी आपका 20 नंबर लगभग तैयार हो जाता है। 2-2 नंबर के 1.5 नंबर के होते हैं तो 15-20 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है और बाकी जितना आपका बचता है वो दीर्घ उत्तरीय में बचता है। तो दीर्घ उत्तरीय आप सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि कई प्रोफेसर से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि बेटा ये होता है इसमें कि जैसे मैं बीएचयू में पढ़ रहा था तो बीएचयू में मैंने कई प्रोफेसर से पूछा, ऐसे ही कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से एक प्रकार से, जब चूंकि कॉलेज कई सारे जुड़े हुए हैं तो उनसे उनके प्रोफेसर जो हैं कई लोगों से जान पहचान है, तो मैंने बातचीत करी, जो लोग कॉपी वॉपी चेक करते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि भाई मुझे पता होता है कि चूंकि 2 घंटे का पेपर है, यूनिवर्सिटी का भी दिक्कत है कि 2 घंटे का पेपर इसलिए करवाती है क्योंकि उनको 3 पालियों में परीक्षा संपन्न करवानी होती है, इसलिए 2-2 घंटे की परीक्षा होगी, नहीं पहले 3 घंटे की होती थी। अब क्या है, प्रश्न ज़्यादा रखे हैं, ठीक है, घटाया नहीं प्रश्नों का लेवल, तो इससे क्या होगा कि उनको पता है कि भाई बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं पे नाइंसाफी हो रही है और यूनिवर्सिटी का कर भी रही है बच्चों के साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि दीर्घ उत्तरीय को अगर आप लास्ट में लिखेंगे तो एक दीर्घ उत्तरीय आपने लिख दिया, मान लेते पूरा लिख दिया, अब बाकी दूसरा दीर्घ उत्तरीय आप लिख रहे हैं और राइटिंग आपकी खराब भी है और तीव्र गति से आपने लिखा तो 2-3 नंबर आपका, अगर लिखा भी 2-3 पेज आपने लिख दिया, एक भी पेज लिखा, 2 भी पेज लिखा, तो आपको उसके 4-5 नंबर या 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक आध 4 नंबर का ये मतलब कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये छूट गया तो आपका एक प्रकार से पूरा का पूरा चला गया 8-7 नंबर, और पूरा नंबर आपको मिलता नहीं। सबसे पहली बात ये, लिखित परीक्षा में आपको 10 नंबर का अगर जो है प्रश्न होगा तो आपको उसमें 8 ही नंबर हाईएस्ट मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, इसकी संभावना आप मत करना, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनको आप लास्ट में लिखेंगे। तो उन्होंने बताया प्रोफेसर ने कि जब लास्ट में बच्चे लिखते हैं तो मुझे पता, मतलब कि उन्होंने बताया कि मुझे पता होता है कि बच्चों को एक प्रकार से क्या हुआ है, समय नहीं मिला, इसलिए घसीटा हुआ लिखे हैं, राइटिंग एक प्रकार से ज़्यादा बेकार बैठी है, या राइटिंग वगैरह वैसे ज़्यादा देखते नहीं कि आप ऐसा लिखेंगे समझ में आ जाए उनकी, ठीक है, तारतम्यता रहे शब्दावलियों में और थोड़ा सा अलग भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करें। तो बस यही सब होता है, यही सब आपको करना होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो कितने प्रश्न आएंगे भैया, तो आपके 10 वो हो गए अति लघु उत्तरीय, 4 आपके मतलब आएंगे, 8 आपके लघु उत्तरीय हो जाएंगे और 4 दीर्घ उत्तरीय, तो 10 8 18 4 22 क्वेश्चंस को मिला करके आएंगे, जिनमें से आपको करना कितना होगा, 2 इसमें करना है, 4 इसमें करना, 10 इसमें करना है, 10 4 14 2 16 क्वेश्चंस को मिला करके आपको करने होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
2 घंटे में सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें इसको मैंने बता दिया। समय प्रबंधन बता दिया। पेपर पैटर्न आपका लिखित होगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का। कम समय में कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, आप समय प्रबंधन करें, समय ध्यान से देखें और कभी भी आप जो है छोटे-छोटे प्रश्नों को जल्दी आप निपटा लें ताकि कोई दिक्कत ना हो और बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखते रहें जब तक आपकी कॉपी छीन ना ली जाए, तब तक आप लिखते रहेंगे। ये होता है कॉपी लिखने का तरीका। बेस्ट तरीका आपका यही है 2024 का। और आपने इससे पहले इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो केवल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही देखी होगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जो है को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर आप अपने करियर से जुड़ी तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं आपकी कि भाई बीए के बाद क्या करें, बीटीसी करें या बीएड करें, एमए करें या फिर बीएड करें, या एक प्रकार से नेट क्वालिफाई करें, ठीक है, यूजीसी नेट क्या होता है, या फिर बीटीसी करें, बीएड करें, क्या करें भाई, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को, किसको, को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो है ये आपका दूसरा चैनल है, मैंने खुद बनाया है आपके लिए ताकि आपकी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी हो सके। यानी कि को करिकुलर परीक्षाओं की सेकंड सेमेस्टर में जैसे आपका है सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर होता है, फोर्थ सेमेस्टर में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर होता है और सिक्स सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है। तो इन सभी के पेपर को मैं सॉल्व कर मतलब कि पेपर कई विश्वविद्यालय के मैंने सॉल्व करवाए, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित मॉडल पेपर भी पड़े हुए हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड मॉडल पेपर मतलब कि वो सभी विश्वविद्यालयों में पूछा जाना है, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी आपके करियर से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, आप आगे चल करके कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स में जो है कितनी फीस लगती है, कैसे उस कोर्स की एक प्रकार से प्रिपरेशन करनी होती है, या तमाम प्रकार की ऐसी जानकारी जो आपकी करियर से जुड़ी हुई है, वो सब मैं आपको उस पर बताने का प्रयास करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।